Good evening, everyone. The topic for today's discussion is Companies Act. The Companies Act डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ. सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं और कौन से स्किप करने हैं. ठीक है. सो मोर देन अराउंड 400 सेक्शंस हैं. सो उसमें से 200 तो कम करा ही दूंगा मैं. तो इन केस जिसने अभी तक कंडीशन प्रोवाइडेड है यहाँ पे, जिसने अभी तक कंपनीज एक्ट स्टार्ट नहीं किया है या फिर जो इन प्रोसेस हैं, नॉट स्टार्टेड और इन प्रोसेस, वो एटलीस्ट इतना कर लो जितना यहाँ पे लिखा है. करके तो भाई जितने चैप्टर्स, ये सब जो शुरुआत के चैप्टर हैं तो करके ही जाने हैं, बट जितना लिखा है उतना तो कर ही लो. ठीक. उसके अलावा जो रेड में मार्क किया है मैंने इधर, ये जो आपको दिख रहे होंगे, इनको तो गलती से भी छोड़ के मत जाना. ठीक. क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बोल रहा हूँ. ये जो दिख रहा है फेवरेट पार्ट, ये सब याद होना चाहिए नंबर पे, ये चीज़. ठीक. ये कहीं ना कहीं IBPS ने पूछा है, कभी सेबी के एग्ज़ाम में, कभी IBPS SO के एग्ज़ाम में, या फिर रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं. ठीक. सो इट्स बेटर टू एटलीस्ट इन सारे पोर्शन को तो कवर ही कर लेना. बाकी चाहे एंड के जो पोर्शन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, वो सब आप चाहे तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक. अब कुछ स्टार्टर्स देख लो. ये चीज़ कि भाई सेक्शन नंबर मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में कोई कुछ भी बोले, सेक्शन नंबर आपको नहीं याद करने हैं. अगर सेक्शन नंबर आता है तो जैसे सेक्शन 8 क्यों आता है भाई? चैरिटेबल कंपनीज़, ये जिनका ऑब्जेक्ट चैरिटेबल है उससे पूछता है. वो पूछता है चैरिटेबल कंपनीज आर डिफाइंड अंडर दैट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, ऐसे करके पूछ सकता है. या सेक्शन 8 डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज, मतलब समझो उल्टा करके पूछ सकता है. तो ऐसा सेक्शन आपको याद करना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना. या जैसे ये, इसके अलावा बहुत रेयर सेक्शंस हैं जो कि आपको याद करने हैं, तो ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट मत करो सेक्शन मेमोराइज करने में. जो क्वेश्चन आएंगे बहुत ही कंसेप्चुअल नहीं होंगे. ठीक. कि भाई एक्स ने इस दिन रिज़ाइन किया डायरेक्टरशिप से, कंपनीज ने कोई यहाँ पे, वाई ने इस टाइम पे कोई एक्ट हुआ, तो क्या वेदर एक्स विल बी हेल्ड लाइबल और नॉट, ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आए IBPS में, ना आएंगे. ठीक. सिंपल क्वेश्चन आते हैं. डायरेक्टर किसको रिज़ाइन करेगा, मीटिंग कितनी होंगी, कितने दिन की मीटिंग होनी चाहिए, कितनी एज तक के डायरेक्टर होने चाहिए, 21-70 ऐसे कुछ है शायद. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ना कि कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए. बट अगर नहीं भी पता है तो सेक्शन अगर पता है तो आपका कल्याण हो जाएगा. ठीक. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, डोंट वरी. सीधा सीधा पूछेगा वो, ज़्यादा आपको घुमाएगा नहीं. जैसे सेबी वगैरह में वो घुमाते हैं, इसमें आपको नहीं घुमाएगा मेरे हिसाब से. अगर वो पैटर्न चेंज कर दे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट नहीं करेगा. उसके अलावा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे डायरेक्टर के नंबर, मीटिंग, कितने दिन में कौन सी मीटिंग होनी, ये सारे नंबर याद होने चाहिए बस. कितने दिन में आप अपील कर सकते हो, ठीक है, कितने दिन एक्सटेंड हो सकती हो अपील, तो ये चीज़ बस याद होनी चाहिए. जो यहाँ पे स्टार्टर्स दे दिए मैंने. ठीक. उससे रिलेटेड यहाँ पे सेक्शन नंबर भी होंगे. अब देखो, ये 2 सेक्शन, किसी भी एक्ट में जाओ, किसी भी एक्ट में मैं बोल रहा हूँ, आपको शुरुआत के 2 सेक्शन पढ़ने ही पढ़ने. ठीक. इसका बेसिक रीज़न मैं सिर्फ यहीं बता रहा हूँ, बाकी एक्ट्स में नहीं बोलूँगा. इसका बेसिक रीज़न ये है कि भाई यहीं से आपकी बैकग्राउंड क्लियर होगा. जैसे अगर आप IBC पढ़ो तो 1 to सेक्शन 5 आई थिंक सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस हैं. अगर आप सोचो कि बिना डेफिनेशन पढ़े चले जाएं तो उसके बाद के सेक्शन कैसे रिलेट करोगे? बार बार घूम के आपको इन्हीं सेक्शन पे आना पड़ेगा. ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, मेमोरेंडम क्या होता है, ठीक है, AOA क्या होता है, तो घूम के वहीं आओगे. उससे बेटर भाई डेफिनेशन कर लो, उसके बाद ये सारे सेक्शन कर लो. ठीक. चैप्टर 2 में जितने सेक्शन लिखे हैं उतने कर लो, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये यहाँ से ये तक पढ़ लो, 6 को हटा दो. बहुत ही जनरल सेक्शन ओवरराइड करेगा. ठीक. 7-8 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा भाई? आपको सू कर सकता है, आप किसी को सू कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं. ठीक है, बहुत जनरल. इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम बाइंड कर देगा एक दूसरे को. ठीक.
ये सब जनरल चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ 12 मैं भूल गया, 12 भी इंपॉर्टेंट है, 13 14 इंपॉर्टेंट है, ठीक, पढ़ लो। उसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, आज तक मैंने तो क्वेश्चन नहीं देखा, आ जाए तो भाई आपका बैड लक, ठीक है। ये जनरल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसके अलावा ज़रूरी कुछ नहीं है, ठीक। ये तीनों, इसको मैं बस इतना कहूँगा, एक बार ग्लैंस कर लेना इसको कि भाई क्या कहना चाह रहा है, उसके अलावा छोड़ सकते हो, ठीक। अब आ जाओ ये, इसमें 23 पढ़ना है बस, 26 27, ठीक, 30 31 ये तो पक्का पढ़ना, 31 32 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। ये सब छोड़ सकते हो, बहुत आराम से छोड़ सकते हो। सेक्शन 41 इसको याद करना है, सेक्शन नंबर को, सेक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, GDR कहाँ पे दिया है, ठीक। तो सेक्शन 41 याद होना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे होता है, 2 तरीके से होता है आई थिंक, वो आपको पता होना चाहिए बस। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक, प्रेफरेंशियल और इक्विटी आई थिंक, ठीक, यही होती है। काइंड नेचर क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये इससे क्वेश्चन आया था एक बार, सेबी में आया था या कहीं तो आया था पता नहीं। नंबरिंग ऑफ शेयर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नहीं इम्पॉर्टेंट, ये पढ़ लेना, कंसेप्चुअल है बट क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है, कंसेप्चुअल है इसलिए पढ़ लेना। ये चारों सेक्शन नॉट इम्पॉर्टेंट। ये डिस्काउंट पे आप शेयर नहीं दे सकते हो कभी भी, जनरल कॉन्सेप्ट, इतनी लाइन पढ़ लोगे काम हो जाएगा। स्वेट इक्विटी शेयर, भाई आपने मेहनत की उसके लिए आपको शेयर मिलते हैं डिस्काउंट पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। ये सेक्शन उड़ा दो, ये 3 सेक्शन, ठीक। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल चाहे तो पढ़ लो, कंसेप्चुअल है बट इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं आज तक। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक ये पढ़ लो, ये 3 उड़ा दो, ये पढ़ लो, ये 3 उड़ा दो, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट सिर्फ ये चैप्टर नंबर याद रखना, डिपॉजिट का चैप्टर कौन सा है, बस छोड़ दो, नहीं भी याद हो रहा है तो छोड़ दो, ठीक। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है छोड़ दो, सेफली छोड़ दो, आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है और ना आएगा, ठीक। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना। पर शुरुआत के सेक्शन लोग क्या करते हैं कि पूरे चैप्टर को बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं भाई, शुरुआत के चैप्टर की रजिस्टर का क्या करोगे तुम, ठीक। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, इसको कहाँ से रिलेट करोगे, बताना कभी अगर मन करे तो, ठीक। एनुअल रिटर्न इंपॉर्टेंट, AGM वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ 100, ये सेक्शन याद होना चाहिए नंबर के साथ, ठीक। ये चीज़ पावर बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन 103 वेरी इंपॉर्टेंट, 105 वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट, इन सब से क्वेश्चन, अगर आप CA की प्रिपरेशन कर रहे हो, CS की कर रहे हो, लॉ एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो इस पर शॉर्ट नोट्स आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, ठीक। ये पढ़ लेना 112, एक बार कहीं तो टेस्ट सीरीज़ में कहीं क्वेश्चन देखा है मैंने, या तो कहीं तो क्वेश्चन देखा है इसके ऊपर था एक, ठीक। 114, उसके अलावा 115 और उड़ा दो सब, ये सब उड़ा दो, ठीक। डिविडेंड, डिविडेंड का यार बहुत छोटा वो है कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये पूरा हो जाएगा। बट ये सेक्शन 125 नंबर के साथ याद होना चाहिए। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, जैसा कि नाम पता चल रहा है, आई थिंक सेबी कंट्रोल करता है इसको। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, कैसे डिविडेंड डिक्लेयर करोगे, कितने अमाउंट, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कितने दिन में ट्रांसफ़र करोगे, नॉन लियन मार्क कितने दिन में आप उसको अलग, आई थिंक 30 60 ऐसा 30 ऐसा कुछ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक। सेक्शन 129 132 एंड 135, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी सब उड़ा दो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। ऑडिट और ऑडिटर, इस सेक्शन से देखो, सेक्शन 139 और 1, ये 3 सेक्शन पढ़ लो बस, बाकी सब उड़ा दो, ओके। अब आ गया ये वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में डालूंगा मैं इसे, ठीक। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसके बाद हटा दो इसे, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यार पता नहीं क्यों है, मुझे पता नहीं, बट इसको आप सेफली उड़ा सकते हो। ये शायद 164 कर लेना एक बार,
इसके अलावा अलॉटमेंट ऑफ डिन होना चाहिए। डिन को आप कंपनी को बताओगे, कंपनी नहीं बताती हो रजिस्ट्रार को बताओगे, ठीक है। ऑब्लिगेशन क्या होगी, ये सब उड़ा दो, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की। उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट 165 ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर। भाई बहुत जनरल ड्यूटीज़ होती हैं सबकी, बस। रेजिग्नेशन किसको देगा, ये रिमूवल, ये 2 सेक्शन पढ़ लें, उसके अलावा उड़ा दो, ठीक। इतना पढ़ लो जितना बोल रहा हूँ बेयर मिनिमम। अगर नहीं पढ़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आई थिंक हफ्ते भर में है, तो अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक सोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करो, रिवीजन करो। आपके चांसेस उससे ज़्यादा हैं जिसने पूरा बेयर ऐप पढ़ा है। मैं सही बोल रहा हूँ अभी भी। स्पेसिफिक आप रीडिंग करिए, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर तो ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, ये तो ऐसे कुछ भी बोल रहे हैं, तो भाई एग्ज़ाम मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं, रिज़ल्ट आएगा इंटरव्यू में, फिर मैं तो हूँ ही बैंक में, मुझे क्या, बाकी आपकी इच्छा, ठीक। चैप्टर 12 इम्पॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ही फेवरेट है उसका, अपने एग्जामिनर भाई का। ऑडिट कमेटी सेक्शन नंबर नॉट वेरी, मतलब सेक्शन नंबर याद रखना, कॉन्सेप्ट अगर याद हो जाए तो 179। ये इन 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 सब से आज तक क्वेश्चन मैंने नहीं देखे हैं, ठीक। हो सकता आ जाए, हो सकता ना आए, अगर टाइम है तो पढ़ लो, वरना मैं कहूँगा सेफली स्किप कर दो। 193, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो है ना बहुत लेंदी चैप्टर है, इसमें सेक्शंस आपको कम दिखेंगे कंपैरेटिवली, बट चैप्टर बहुत लेंदी है, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी हवा निकाल देगा। और अदरवाइज आप यूट्यूब पे जाओ, मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स एंड पावर, कोई बढ़िया से एक यूट्यूब लेक्चर उठाओ और देख लो, पूरा का पूरा आपका 1 या 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सेम वेरी इंपॉर्टेंट 196 ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, ठीक, ये तो पढ़ ही लेना। इंक्वायरी इंस्पेक्शन स्किप कर दो, बिल्कुल स्किप कर दो, ठीक। उसके अलावा चैप्टर 15 और चैप्टर 16, ठीक है। इसमें सिर्फ ये, एक तो पता नहीं क्यों बनाया, 241 पढ़ लो, 244 पढ़ लो, ये पढ़ लो, या तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मर्जर अमेलगमेशन फॉरेन कंपनी, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जाना है, कितने दिन में किसके साथ होना है, क्या होना है, बस। ये चैप्टर यूट्यूब से कर लो भाई। अगर टाइम बचाना है तो, टाइम वेस्ट करना है तो 1000 तरीके हैं, करते रहो, ठीक। रजिस्टर वैल्यूअर एकदम नहीं इम्पोर्टेंट, स्किप करो। वाइंडिंग अप स्किप करो, आज तक कभी नहीं देखा मैंने, ये भी स्किप करो, ठीक है, स्किप स्किप। प्रोड्यूसर कंपनी यार नया कॉन्सेप्ट है, एक बार ये डेफिनेशन तो मत पढ़ना, ऑब्जेक्ट क्या है, और मैं बोलूँगा तो यार इसको एक बार क्या करना आप लोग, यूट्यूब से कोई 1 घंटे की वीडियो हो, उसको 1.5x पे चला के ख़त्म कर देना, 40-50 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, ठीक। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ लेना, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ज़्यादा डीप में घुसोगे लॉस तुम्हारा ही है। उसके अलावा नीचे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, स्किप करो, गवर्नमेंट कंपनी स्किप, सब स्किप। चैप्टर सीधा आ जाना है 27 पे, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ये जो है ना अपना NCLT, ये एपीलेट ट्रिब्यूनल, ये पूरा पढ़ लो नीचे तक, कुछ मत छोड़ना, इसमें कुछ मत छोड़ना, पूरा बोल रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। अभी तक मैंने किसी भी पार्ट में नहीं बोला कि चैप्टर में कि पूरा पढ़ना है, इसमें पूरा पढ़ना है, यहाँ तक जहाँ तक मैंने मार्क किया, ठीक। सिविल कोड 430, बस ये 407 to 425, ये पूरा का पूरा पढ़ना है, और 430, ठीक। स्पेशल कोड में जो जो मार्क किए हाईलाइट, 435, 36, 37, 39, 41, बस इतना ही पढ़ना है। मिसलेनियस, ठीक, ये ऑल टाइम फेवरेट, ठीक। और एक क्वेश्चन कहाँ गया, दिस वन, एक मिनट जस्ट ना, इसमें लिखा नहीं था मैंने, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी, कहाँ गया वो, ये 3 सेक्शन कर लेना, बस हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ट्रस्ट है मेरे ऊपर तो जो बताया है वो कर लो, अगर नहीं किया, अगर आपका पहले से कंपनीज एक्ट है तो भाई जो जो सेक्शन बताएं उसको एक बार फिर से पढ़ लेना, आपके लिए तो बेटर ही रिवीजन होगा। जिसने नहीं पढ़ा है अभी तक, इसको 2-3 बार जितना बताया उतना पढ़ लो, याद हो जाएगा। और
फोड़ क्या हो गया। आप अगर कंपनीज एक्ट में कुछ भी आया, कंपनीज एक्ट यार समझो उतना है कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो कभी कभी 2 से 4 आ जाएंगे, कभी कभी सिर्फ 2 आएंगे, कभी कभी 6 से 8 भी आ जाएंगे। ठीक, कंपनीज एक्ट मतलब IBC प्लस कंपनीज एक्ट। ठीक, तो अगर 8 नंबर का आप रिस्क, 8 क्वेश्चंस का या 6 क्वेश्चंस का अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हो तो आपकी इच्छा। इसमें तो पढ़ लो जितना बताया, उसमें से कम आपके अगर 6 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन तो आपके आराम से बन जाएंगे। चलो 5 नहीं बनेंगे यार, 4 बन जाएंगे, तब भी 66% बन गया। इसमें से इतना तो कट ऑफ भी नहीं होता है। ठीक, तो इतना कर लो, क्लियर हो जाएगा मज़े से। मज़े करना, फिर आके एक छोटा सा थैंक यू बोल दो ना, बस मेरा काम भी हो जाएगा। चलो ठीक है, इसके बाद मैं IBC कवर करूँगा कि उसमें क्या क्या सेक्शन पढ़ने हैं। ऐसे कर करके जो जो बड़े बड़े एक्ट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है वो मैं बता दूंगा। क्योंकि अभी मैं अगर क्वेश्चन फॉर उसमें जाऊंगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, आपका टाइम भी वेस्ट करूंगा, जो कि अभी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो आप ऐसे कोशिश करिए जहाँ पे आपका टाइम भी बचे, मेरा टाइम भी बचे, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मजे करिए।